उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन से पढ़े। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे प्रेम और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानित किसके जैसे नवजात बच्चों की खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। ये किसके लिए है? जिनको नजात मिला है ना, उसके लिए है। जिनको नजात एक बार मिला है, नजात को और हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। इंग्लिश में लिखा है ग्रो अप इन योर सैल्वेशन। हिंदी में कैसे है? उद्धार पाने के लिए। अब पास्टर जी उद्धार तो मिल गया है, अब कौन सा उद्धार बाकी है? अब कौन सा उद्धार बाकी है? ओके, बहुत सारे गलत टीचिंग चलते हैं कि एक बार बपतिस्मा ले लिया उसके बाद तू कितना भी पाप करे तो भी तू स्वर्ग जाएगा। दैट इज रॉन्ग। आमेन। दूसरा सवाल यह है, एक बार मैंने नजात हासिल कर लिया, आमेन पास्टर जी, क्या मैं ये नजात को कभी खो दूंगा? खो सकता है नजात? हो सकता है। ओके, हम सब मानते हैं ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। बहुत सारे जगह पे टीचिंग होता है एक बार नजात मिल गया ना, उसके बाद तुम्हें कोई भी स्वर्ग जाने से रोक नहीं देगा। यू कैन लिव द वे यू वांट टू लिव, यू आर स्टिल सेव्ड, क्योंकि आप ऑलरेडी सेव्ड हैं। हालेलुया, नो, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको अगर यहाँ का मुल्क या कोई भी मुल्क आपको ड्राइविंग लाइसेंस देता है, आप ड्राइव कर सकते हैं, करेक्ट ना? बट अगर आपका ड्राइविंग हालेलुया 4 लोगों की जान ले सकता है। हाँ? अगर आपका ड्राइविंग रास्ते के छोड़कर डिवाइडर पे जा रहा है, अगर आपके ड्राइविंग में चेंजेस आ गया तो वो लोग आपके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको चलाने आता है। लेकिन अब ये अपने आप को शू मेकर समझता है, तो इसको शू बनाने के लिए डाल देंगे, शू मेकर बनेगा तू, नॉट शू मेकर, बिकम अ शू मेकर। हालेलुया, आमेन। तो मुझे आता था, मुझे अच्छी तरह से आता है, लेकिन क्या कर रहा है? उस नॉलेज को गलत तरीके से यूज करोगे तो क्या होगा? लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने दिया था वो लोग ले लेंगे। इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट ब्लैक पॉइंट्स देते हैं, ब्लैक पॉइंट लाइसेंस पे, अगर आपने गुनाह वैसा किया है तो। ओके, तो जरूरी है हमारे नजात को जो खुदा ने हमें दिया है, हम उसको संभाल के रखें और इसमें बढ़ते जाएं। ओके, इसलिए जरूरी है। ये किसके लिए लिखा है? ये कलाम किसके लिए लिखा है? पहले अध्याय में है, उसका 23 से पहले 23 से पढ़ें। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन से तुम बचाए गए हो। कौन सा बीज है ये? कभी ना नाश होने वाला बीज से बचाए हुए लोगों को पतरस कह रहा है, जो बचाए गए हैं उनको पतरस कह रहा है, जो हमने इसके पहले पढ़ा 2:1 में क्या पढ़ा हमने? हर तरह की बदख्वाही, ये सब चीज को हमारे अंदर से निकालना है। किसको निकालना है? एक बार नजात जिसको मिला है ना, उसको अपने अंदर से निकालना है। उसके अंदर ये आया कैसा? ये आएगा, ये वापस आएगा। क्यों? अगर तुम दूध नहीं पी रहे हो तो, हाँ, तुम नजात में बढ़ नहीं रहे हो तो जो तुमने छोड़ा था ना, ये वापस अंदर आएगा। क्यों? हवा में बैक्टीरिया है, हवा तुम ले रहे हो ना, हवा में कीड़े हैं, हवा में बैक्टीरिया है, हवा में बीमारियां हैं, है ना? तो कोविड ने हमें क्या सिखाया? हाँ, कोविड ने हमें क्या सिखाया? मास्क पहनने को सिखाया। कोविड ने हमें सिखाया हर चीज करने के बाद हाथ धो लेना। कोविड ने हमें सिखाया 2 मीटर का डिस्टेंस रखना। हाँ, तो अच्छी बात है, कोविड ने हमें सिखाया। उसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, हमें एक बार नजात मिलने के बाद ज्यादा बोलना नहीं, एक बार नजात मिलने के बाद हर चीज से 2 मीटर का डिस्टेंस रखना। गुनाह से, पुराने दोस्तों से डिस्टेंस रखना। क्यों? वायरस है, आ सकता है। क्या है वायरस? पाप, ये आ सकता है। कोविड ने हमें सिखाया हमेशा क्या करो? अपने हाथ धो। खुदा सिखाता ना ज़ुबूर में, हालेलुया, खुदा के पर्वत पे कौन आएगा? वो जिसके हाथ साफ हो।
हालेलुया, आमेन। क्या हमें सिखाया, आमेन, और क्या सिखाया हमें कोविड ने और क्या सिखाया? भूल गए, कोविड आया था 2 साल पहले। हाँ, प्रेज लॉर्ड, है ना। सैनिटाइज करो सिखाया, सैनिटाइज करो सिखाया। दिन में मुझे पता है उस समय दिन में लोग 3-4 बार नहाते थे, क्योंकि सैनिटाइजर पूरा बॉडी में नहीं लगा सकते ना, तो नहा लेते थे लोग, यू नो। और किधर भी जाते तो डर था अंदर कि मैं इसके करीब आया, मैं उसके पास आया। वो डर क्यों था अंदर पता है? वायरस से लोग डरते थे। लेकिन लोग, मैं तभी समझा, लोग वायरस से इतना डरते, लेकिन पाप से अगर इतना डरते तो कितना बच जाते। वायरस से लोग डर रहे हैं, लेकिन पाप से नहीं डरते। खुदा ने हमें कोविड भेजा भी इसलिए, शायद ये सिखाने के लिए, जैसे तुम कोविड से नफरत करते हो और अपने आप को संभालते हो ना, वैसे ही पाप से नफरत करो और कलाम से मोहब्बत करो। हालेलुया, आमेन। क्योंकि ये कलाम तुम्हें पवित्र रखेगा, ये कलाम तुम्हारा आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये कलाम आपके लिए दवा है, ये कलाम आपके लिए बल है, ये कलाम में से आप दुआ करोगे, ये कलाम की वजह से तुम बचाए जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है जो बचाए हुए लोग हैं, वचन से बचाए हुए लोग हैं, वो लोग क्या करें? हमारे आपके अंदर से ये सारी मैल को निकालने के बाद क्या करें? नए बच्चे के समान, वर्स 2, नए जन्म हुए बच्चे के समान क्या करें? निर्बल आत्मिक दूध की, हाँ, क्या करें? लालसा को क्या बोलते हैं उर्दू में? क्या है लालसा? मुश्ताक अहमद, हाँ, लालच है ना, लालच। लालसा मतलब सिंपल वर्ड, मतलब चाहने वाला, ओके, ख्वाहिश करने वाला, हाँ, उसकी ख्वाहिश रखने वाला, है ना, उसको और चाहने वाला, यू नो। तो वचन के भूखे बन जाओ, इन शॉर्ट, वचन के प्यासे बन जाओ। हालेलुया, आमेन। किस चीज के लिए? बच्चा जैसे माँ से मांगता है ना, भूख लगता है तो दूध दे दो, वैसे आपको और मुझे क्या मांगना चाहिए? मेरा बाइबल किधर है? मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे बाइबल जानना है, मुझे इसमें से अध्ययन करना है, मैंने क्या सीखा मुझे लिखना है। लालसा, इच्छा, एपेटाइट बढ़ाओ, नए बच्चों के समान। नए बच्चे को आप देखते जाओ, वो खाते रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसका मन हमेशा रहता है कि उसको फ्रेश चाहिए। हालेलुया, क्या लिखा है? हमें क्या चाहिए? आत्मिक दूध, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। वचन सबके पास है, लेकिन आज हमें जरूरी के अमल में, चर्च को क्या जरूरत है अमल में? लालसा। बाइबल सबके पास है, लेकिन लेके आने का भी एक लालसा रखो, खोलने का एक लालसा रखो, पढ़ने के लिए एक मन लाना चाहिए। प्रभु से आज दुआ करो, हालेलुया, बड़ा चमत्कार नहीं मिला तो भी चलेगा, एक लालसा मेरे अंदर डाल, है ना। एक बहुत बड़ा बात नहीं मिला खुदा से तो भी चलेगा, लेकिन तेरा बाइबल पढ़ने का एक इच्छा, एक प्यास, एक भूख मेरे अंदर डाल। हालेलुया, आमेन। लालसा करो, ताकि क्या होगा? उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बोलो बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हर साल एक ही क्लास में बैठे नहीं रहना है, मुझे मसा में बढ़ते जाना है, मुझे रेवलेशन में बढ़ते जाना है, मुझे किताब की गहराई में जाते जाना है। हालेलुया। समुद्र के किनारे पे खड़े रहकर एक बंदा बोलता है मैंने समुद्र देख लिया, दूसरा बंदा उसके डेप्थ में जाकर बोलता है मैंने कुछ अंदर बहुत सारी चीजें देखे। तो किसने ज्यादा देखा? किनारे में पड़े रहे जिसने समुद्र देखा उसने ज्यादा देखा, या अंदर जो गया वो देखा? जो अंदर गया वो देखा ना। हालेलुया। इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ। मैंने वचन को देखा, नो, वचन के अंदर जाओ। एक वचन पसंद आया तो वहां पे रुकना नहीं, उसके ऊपर जाना, उसके नीचे जाके पढ़ना। मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। मजा आ गया, पकड़ के बैठ गया उसको। लेकिन किसके लिए कहा है वो पढ़ना ऊपर जाके? किसके बारे में खुदा कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा? वो बनो, वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं वो चेक करो।
तब जाके तुम बोल सकते हो हाँ खुदा मेरे साथ है या नहीं है। हालेलुया। प्यासे बन जाओ, वचन के प्यासे बन जाओ। तेरी आवाज मुझे सुनना है। हालेलुया। तेरे करीब मुझे आना है, मुझे तुझे और जानना है। खुदा के प्यासे बन जाओ उसका चेहरा देखने के लिए। हालेलुया। एंड ही विल रिवील हिज ग्लोरी। वो अपना जलाल जाहिर करेगा। कितने लोगों को ईमान है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं उठता नहीं जब तक उसका आवाज नहीं सुनता। हालेलुया। बाइबल पढ़ता हूं, जब समझ में नहीं आता मैं उठता नहीं जब तक मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। हालेलुया। और समझ आने के बाद हालेलुया जो रेवलेशन मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। वो कौन है, मैं कौन हूं, जो वो मुझे उसका मिस्ट्री सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इमेजिन दैट। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। लेकिन अगर कोई लालसा है ना, मेरा खुदा उतर आता है उसको सिखाने के लिए। हालेलुया। लालच रखो, ख्वाहिश रखो, आमेन, खुदा के कलाम को पढ़ने की। आमेन। अपने आप को खुदा के सामने रखो। हालेलुया। आमेन। आगे क्या लिखा है? अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है। हालेलुया। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद, क्या है? कृपा का स्वाद को चख लिया है। हालेलुया। कृपा का स्वाद। आमेन। कितना कुछ गहरी बातें पता है। आमेन। क्योंकि आपने क्या चख लिया है मालूम है? हालेलुया। उर्दू में कैसा था? खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेहरबान होने का मजा चख लिया, उसी को तो नजात बोलते हैं। हालेलुया। दैट इज सैल्वेशन। That is salvation. Hallelujah. Amen. जिसने ये चखा है ना, praise God, खुदा उसको कह रहा है तू और टेस्ट कर, तू और पढ़ और तेरे अंदर से सारी चीजें तू निकाल। हम लोग का प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम लोग निकालते नहीं और नया लेते रहते हैं। जो निकालने को बोला है वो नहीं निकालेंगे और नया लेते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। पास्टर जी मैं निकाल नहीं रहा हूं लेकिन नया नया ले रहा हूं तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। मैंने पहले बोला आप लोगों को, ये 110 किलो उसका वजन था। हाँ, वजन घटाने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला मैं जो बोलूंगा ना वो ऐसे ही करने का, वो दवा खाने का और जितना मैं बोलता हूँ खाना उतना ही खाने का। उसने बोला डॉक्टर आप जो बोलेगा मैं करने को तैयार है। 1 महीने के बाद मेरे को आके मिलो। गोली दिया, पूड़ी दिया और बोला सुबह 1 रोटी खाने का, दोपहर को 2 स्पून चम्मच खाने का, चावल खाने का और रात को 1 रोटी खाने का थोड़ा भाजी के साथ, और ये गोली खाने का। 1 महीने बाद आके मुझे मिलो। 1 महीना बाद बंदा आके डॉक्टर को वापस मिलता है, वजन कांटे पे खड़ा करता तो 130 किलो। डॉक्टर ने बोला आज तक हमारे हॉस्पिटल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसा आया हो और बाद में 1 महीने के बाद कुछ तो गड़बड़ है, तुमने खाना कैसा खाया? मैंने बोला जैसा आपने कहा वैसा ही खाया। मैंने दवा कैसा खाया? जैसा आपने कहा वैसा खाया। उससे वापस पूछा खाना कैसा खाया? उसने बोला मैं जो खाता वो सब खाने के बाद आपने जो बोला वो भी खाया। जो वो खाता था मटन, चिकन, बिरयानी, वो सब खाने के बाद 1 रोटी खाता था, 2 चम्मच चावल खाता था, वो सब खाने के बाद तो वजन कम होगा? हाँ, तो ये सब अंदर रखने के बाद हम लोग वचन भी लेते हैं। निकालने का जो है वो नहीं निकाला, लेकिन नया डिपॉजिट लेते गए तो क्या होगा? वजन बढ़ रहा है। हालेलुया। लेकिन बंदे में कुछ भी ताकत नहीं है। हालेलुया। आमीन। अजीजों, हम अपने आप को चेक करें, प्रभु मेष में अभी आने वाले हैं। आमीन। हम अपने आप को जांचें। पौल कहता है कोरिन्थ की कलीसिया में ऐसे लोगों के बारे में, पौल कहता है ये लोग जो है ना कार्नल है। कार्नल का पता है मतलब क्या है? ये जो है ये शारीरिक है। हालेलुया। ये लोग जो है बिलीवर्स नहीं है, ये लोग कार्नल बिलीवर्स हैं। हालेलुया। लेकिन उनको कार्नल बिलीवर्स नहीं बोला गया है। बाइबल में लिखा है डोंट कॉल देम कार्नल, कॉल देम बेबी क्रिश्चियंस। ये लोग मैच्योर नहीं हुए हैं। तो बच्चे जो है ना मैच्योर होने तक है ना, वो लोग जो है ना, जो नीचे पड़ा वो भी खाएगा, जो दूसरे के प्लेट में बचा वो भी खाएगा, जो चॉकलेट नीचे गिरा, हम लोग को भी याद है, हम लोग बचपन में चॉकलेट मिलता था मुश्किल से हम लोग को चॉकलेट मिलता था। वही कई बार हमारा हाथ इतना छोटा था, उसके बीच में से अगर गिर गया
तो मम्मी बोलती थी मिट्टी में गिरा, हम लोग दिखाते भी नहीं थे मिट्टी में गिरा, हम लोग ऐसा सोचते थे क्योंकि अगर मालूम पड़ा मम्मी को मिट्टी में गिरा तो जो चॉकलेट मुश्किल से मिलता वो भी गया। किसकी गलती से? हमारी गलती से, हमारे हाथ से गिरा हो, है ना। तो हम लोग बताते नहीं थे, लेकिन उससे क्या होता था हमको भी नहीं पता क्या गया अंदर। आमीन। कुछ तो चॉकलेट के साथ और भी चीजें गई क्योंकि वो जमीन में गिरा हुआ था। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। हम लोग ऐसा ना खाएं, हम लोग ऐसा ना खाएं, क्योंकि ऐसा खाने से क्या होता है, कलाम में लिखा है तुम में से बहुत लोग सो गए। हालेलुया। पाप को अंदर दबा के उसके अंदर पवित्र वचन लेकर चलोगे तो कैसा रहेगा? दैट इज व्हाट आप सोचो। पाप को निकाला नहीं, पवित्र वचन सुनते जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स को, वचन को सुनते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से पाप को निकाला नहीं तो क्या होगा? हालेलुया। आपको पता है इमारत बनाने वाला सबसे ज्यादा काम फाउंडेशन पे करता है, फाउंडेशन पे सबसे ज्यादा काम करता है। सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट जाता है फाउंडेशन बनाने के लिए। 4 माला जमीन खोदना पड़ता है, फिर उसको फुल पेस्ट कंट्रोल करके, उसको डामर लगा के, सब कुछ करके। क्यों बिल्डिंग जल्दी बनाओ ना यार। हालेलुया। नो, आमीन। वहां पर ज्यादा काम है, वो बिल्डिंग ज्यादा साल टिकेगा। आमीन। वो बिलीवर जो ये वचनों के मुताबिक जिएगा ना, वो बिलीवर की जिंदगी ज्यादा साल परेशानी में, बीमारी में, आंधी और तूफान में वो टिकेगा, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपना विश्वास का इमारत है ना वचन पे बनाया है, पाप पे खड़ा नहीं किया है। वचन पर अपना इमारत बनाओ। हालेलुया। खुदावंद तुम्हें जिंदा रखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपना फाउंडेशन चेक करो। फाउंडेशन अगर पाप है, उसके ऊपर कितना भी वचन सुने, और अगर आपने वो नहीं निकाला तो आपका इमारत गिरेगा छोटे से छोटे आंधी और तूफान में। इंग्लैंड में बहुत सारे बारिश होते हैं, बहुत बारिश होता है, बड़े बड़े पेड़ है इंग्लैंड में, पता है, लेकिन उनके रूट्स जो है ना डीप नहीं है, बिकॉज इंग्लैंड एंजॉयज लॉट ऑफ रेनफॉल। तो रूट्स डीप नहीं है, हल्का सा हवा आता है ना, बड़े से बड़े पेड़ गिर जाते हैं क्योंकि रूट्स डीप नहीं है। हालेलुया, आमीन। लेकिन जिस पेड़ के जड़ डीप है ना, जैसे यहाँ पर देखो, कितना भी आंधी और तूफान आए, बारिश नहीं आए, ये मजबूत खड़े रहते हैं। हालेलुया, आमीन। क्योंकि इनके जो होते हैं ना फाउंडेशन, जो ग्राउंडेड है, जो रूट्स हैं, वो काफी डीप जा चुके हैं। कितना भी आंधी और तूफान हो जाए, ये लोग अपने विश्वास के जीवन से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। ये मिरेकल्स के पीछे जाने वाले गिर जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं जिनका वचन में आमीन रूट एकदम स्ट्रांग है ना, मिरेकल्स उनको खुदा दिखाता भी है। हालेलुया। लेकिन खुदा मिरेकल्स नहीं देना तो भी उनका विश्वास मजबूत रहता है खुदा में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो खुदा आमीन इन वचनों के जरिए आपसे बात कर रहा है। अगला वचन देखो, हमें क्या करना चाहिए पास्टर? वर्स 4। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। बस, प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का। तो क्या करना चाहिए पास्टर जी? हमें उस जीवते पत्थर के साथ कनेक्ट होना है। आमीन। वो जीवता पत्थर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ हमें कनेक्ट होना है। हालेलुया। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। हालेलुया।
बनते जाओ, एक आत्मिक घर, एक स्पिरिचुअल हाउस तुम भी बनते जाओ, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ है? जिंदा खुदा के साथ है। हालेलुया, वो जिंदा पत्थर है। हालेलुया, और तुम एक जिंदा इमारत बनने के लिए उस जिंदा पत्थर के साथ कनेक्टेड हो जाओ। आमीन। ऐसे करने से क्या होगा? हालेलुया, तुम लालसा करोगे खुदा के वचनों के लिए। हालेलुया, और तुम अपने आप को जांचोगे और तुम्हारे अंदर के सारी बदकारियां, मैल, झूठ, कपट, जलन, क्रोध, ये सब क्या करोगे? तुम निकालोगे। बोलो, मैं निकालूंगा। हम लोग क्या बोलते हैं बताए? खुदा को, खुदा निकाल। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम खुदा को बोलते हैं निकालने के लिए, कलाम क्या बोलते हैं? तुम निकालो। हम लोग दुआ में खुदा को बोलते हैं खुदा निकाल। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस पढ़े बाइबल। इसीलिए वर्स 1 क्या था? 2 का वर्स 1 क्या? इसीलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, किसको दूर करना है? बोलो, किसको दूर करना है? क्या पवित्र आत्मा को दूर करना है? वचन आने से अगर एक ग्लास में गंदा पानी है, उसके ऊपर मैं अगर अच्छा शुद्ध पानी डालता हूं तो क्या होगा? अंदर का मैल निकलेगा। आफ्टर सम टाइम निकलेगा, क्योंकि अंदर शुद्ध पानी जा रहा है। मैं वचन पढ़ते जा रहा हूं, मेरे अंदर मैल है, मुझे पता चला, तो मैं क्या करूंगा? उसको निकालूंगा। किससे? कलाम के वसीले से। द मोर एंड मोर आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर एंड मोर आई मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, मेरे अंदर से मैल, प्रभु उसके वचन, पवित्र आत्मा मुझे ताकत देगा ताकि मैं उसको बाहर निकालूं। हालेलुया। लेकिन अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो ये मैल निकलेगा नहीं निकलेगा। ये किसके लिए है? जो बचाए गए उनके बारे में है, जिनको नजात मिला एक बार उनके बारे में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके लिए ये वचन, क्योंकि हमने आज भी सुना, हमने पिछले हफ्ते भी सुना, अमालेक का स्पिरिट वापस अंदर आना चाहता है। हमने इंजील में सुना कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से निकल के चले जाता है, बाद में वो घूम फिर कर आता है देखने के लिए उसका घर कैसा, देखो तो साफ सुथरा है, बंदा पढ़ता भी नहीं है बाइबल। अभी डिलीवरेंस मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड बोल के घर पे चला गया, डिलीवरेंस मिल गया, लेकिन घर के अंदर अभी कोई रहता नहीं है, क्योंकि इसने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। हाँ, इसने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, इसको डिलीवरेंस मिल गया। ये प्रेयर मीटिंग में आया था डिलीवरेंस के लिए, लेकिन दुष्ट आत्मा ने वापस घूम फिर के सब जगह, उसको किसी ना किसी के अंदर जाना है ना। उसको अगर सुअर नहीं मिला तो उसके अंदर जाएगा वो, उसको किसी ना किसी के अंदर जाना है। याद रखना, हमारे आसपास बहुत सारे इब्लिस हैं जो कोशिश कर रहे हैं किसी के अंदर आने के लिए। हालेलुया। तुम इब्लिसों को निकाल सकते हो या फिर इब्लिसों को तुम्हारे अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा चॉइस है। याद रखना। हालेलुया। ओके, अगर आप या कोई भी है ना ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इब्लिस अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम उसको जगह दे रहे हैं ना, आजा भेड़िया। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, चलते समय प्रेयर कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, रूह में बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर से सारे मैल को हमने निकाले, हाँ, प्रेज़ गॉड, तो कोई हिम्मत है कोई इब्लिस की कि तेरे आसपास आकर तुझे टच भी करे, बल्कि तू जहां जाएगा ना इब्लिस वो जगह छोड़कर जाएगा। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हालेलुया। मैं जहां कदम रखूं, मैं जहां पर जाऊं, पाक रूह मेरे अंदर है, वचन मेरे जुबान पर है, अंधकार के शक्तियां जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर से काम कर रहा है। हालेलुया। ये आपको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस बाइबल ही देता है आपको। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं हो तो क्रिश्चियन बन के मजाक बना रहे हो क्राइस्ट का। आप भी मिल चुके हो इब्लिस के साथ, क्योंकि इब्लिस के सारे काम आप कर रहे हो। लेकिन खुदा में बढ़ने वाला, पाक रूह में बढ़ने वाला, बाइबल का लालसा करने वाला, अपने लाइफ को एग्जामिन करने वाला, सब बाहर निकालने वाला, वो दूसरों के अंदर से भी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को, बदरूहों को निकालेगा। हालेलुया।
आमेन, प्रेज गॉड। अगर आप सफाई के, मेरी वाइफ बहुत है, ओके, हालेलुया, मेरी वाइफ को सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ओके, प्रेज गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अच्छा वाइफ प्रभु ने मुझे दिया, हालेलुया, प्रेज गॉड। उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरा भी लाइफ काफी डिसिप्लिन हो गया है, हाँ, उसके वजह से, प्रेज गॉड। इतना क्लियर, इतना सफाई, मेहमान आए या नहीं आए, मेरा घर आमेन 5 स्टार होटल के लॉबी से भी अच्छा है, हर दिन। और मैं ये बात कलाम से भी सीखा, एक बात है, हालेलुया, द लॉर्ड लव्स दैट, बिकॉज प्रिपेयर्ड प्लेस में वो आता है, हालेलुया, ओके। जल्दी जाता हूँ आगे। अगर आपके अंदर ये चाहत है, ये हैबिट है ना कि मैं हमेशा डिसेंट दिखाई दूं, ओके, मेरा घर, मेरा डेस्क, मेरा टेबल, मेरा सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन हो, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। दैट शोज दैट योर हार्ट आल्सो यू आर वर्किंग टू मेक इट क्लीन। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में आप कितना भी मेस रखें, आप बोले मैं अंदर बहुत पवित्र हूं, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो, ओके, मैं अंदर पवित्र हूं, मैं बाहर भी अपवित्र अलाउ नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है आपको? Amen. If I am a good citizen of this nation, I will also protect this nation. वो है उस बात पे, हालेलुया। एक एग्जाम्पल दिया, खाना बनाते समय आप टेस्ट करते हो ना बीच बीच में, खाना बराबर हुआ है कि नहीं, खाना बराबर हुआ है कि नहीं, हाँ, मुझे ऐसा टेस्ट करने को मिलता है सामान, मैं ऐसा टेस्ट करता हूँ, मैं बोलता बहुत बढ़िया बन रहा, मतलब बहुत अच्छा, वो बोलती है थोड़ा ये कमी है ना, थोड़ा, मैं बोला मुझे नहीं लगता कुछ कमी है, मस्त बन रहा है, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो टेस्ट लेने को भी मजा आता है, मतलब कभी बनेगा, नहीं थोड़ा टाइम बाकी है, और बाकी है, इट्स नॉट येट रेडी, मेरे को बोलती है नहीं इसमें और भी बनना बाकी है, रेडी। क्यों टेस्ट करते हैं बीच में, क्यों टेस्ट करते हैं? वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स परफेक्शन, है ना। एक परफेक्शन माइंडसेट रखो, तुम्हारे हर काम में तुम खुद एक परफेक्शन ढूंढो। चलता है बिजनेस मत रखो, दैट इज नॉट अ गुड एटीट्यूड इन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यीशु ने एक आदमी बंदे को ठीक किया, उसको यीशु ने पूछा कैसा है, हाउ यू फील, कैसा है? उसने बोला मैं लोगों को कैसा देख रहा हूँ, है ना, पेड़ के जैसा देख रहा हूँ ना, मैं लोगों को कैसे देख रहा हूँ। यीशु ने बोला कोई बात नहीं, जा अभी चर्च में आया कर रेगुलरली, ठीक हो जाएगा। यीशु ने बोला उसको ऐसा, है ना। यीशु ने बोला ओके लेट मी, मैं वापस तेरे लिए प्रेयर करता हूं, मैं वापस तेरे लिए प्रेयर करता हूं। क्यों? द लॉर्ड वांटेड परफेक्शन। खुदा चाहता था कि ये देखें, हालेलुया। ये चाहत आपके अंदर होना चाहिए। किसी के लिए भी प्रेयर करो ना, ये रहना चाहिए, आई वांट टू सी द रिजल्ट। जब तक रिजल्ट ना आए, आई विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर दैट पर्सन। हालेलुया, दैट इज अ गुड एटीट्यूड। हालेलुया। एक परफेक्शन, एक क्लीनलीनेस रखो, गॉडलीनेस रखो, होलीनेस रखो। होलीनेस में बिल्कुल भी 1% 0.01 भी इस दुनिया का नहीं आना चाहिए। अपने आप को वैसा रखो, इट इज अ गुड एटीट्यूड। चलता है, गॉड नोस, प्रभु जानता है ना, हम लोग सब तो ऐसे ही एडजस्ट करके है ना, प्रभु जानता है। नो, प्रभु नहीं जानता है। प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसा, तो फिर उसमें स्टैंडर्ड गिरा गया, ऊंचा हुआ, उस पर स्टैंडर्ड गिरा गया, ऊंचा हुआ ना। तो फिर हम लोग कहते हैं इट्स ओके, प्रभु जानता है, प्रभु दिल को देखता है, बाहर में कैसे भी मेसी रहो। नो, हालेलुया। वहां से शुरू होता है। सब प्रकार के मैल निकालो, सब प्रकार की गंदगी निकालो, सब प्रकार के छल कपट को निकालो, सब प्रकार के भेदभाव, सब प्रकार के झूठे काम, हर प्रकार के, सब प्रकार के आपको नफरत होना चाहिए। हालेलुया। पाप से कितने लोग नफरत करते हैं? बहुत कम लोग। हालेलुया। पवित्रता से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? यस, यही है, ये पूरा सारांश यही है। मुझे पवित्र बनना है, मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? जो मुझे कहा है ना निकालने के लिए, वो मुझे निकालना है। और खुदा ने जो कहा है ना वो देगा, वो पाक रूह तुझे देगा। हालेलुया। वो तुझे पावर देगा। हालेलुया। वो तुझे रेवलेशन देगा। हालेलुया। तू बस इस पे काम कर, जो निकालने को कहा है ना वो निकाल, देने का काम वो तुझे देता रहेगा। तुम ये सोचोगे वो देगा तो ये निकल जाएगा, नो।
तुम्हें जो निकालना है ना वो तुम्हें निकालना है, वो खुदा नहीं निकालेगा। कलाम हमें सिखाना, इसलिए तुमको निकालना है सब चीजों में से। और फिर मैं आपको बताता हूं, अगर आप पाप में गिरने वाले हो ना, आजमाइश में गिरने वाले हो ना, देयर द होली स्पिरिट विल हेल्प यू। वहां पे पवित्र आत्मा तेरी मदद करेगा। बेटा मत जा, वहां पे पाप है। बेटा मत जा, वहां पे आजमाइश है। बेटा मत देख, वहां पर आजमाइश है। ही विल गाइड यू, ही विल हेल्प यू। क्यों? तुमने अंदर से सब निकाल दिया। अब पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे पवित्र आत्मा का गाइडेंस होना चाहिए। इसलिए रोमियो की पुस्तक 8:14 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के गाइडेंस से चलते हैं ना, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर के फर्जंद हैं, वो परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो गाइड करेगा फिर आपको कैसे चलना है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, सब निकाल दिया। आपने किसको जगह दिया? पाक रूह को जगह दिया, कलाम को जगह दिया। अब आपको गाइड करने वाला कोई चाहिए, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा। डोंट वरी, गाइडेंस मिलेगा। सब निकालो, सब निकालो, सब निकालो। अगर लीगल राइट है शैतान का किसी के ऊपर, आमीन, शैतान वहां से नहीं हटेगा जब तक जिसने उसको लीगल राइट दिया ना, वो उसको कैंसिल ना करे। हालेलुया। अगर आपने शैतान को लीगल राइट दिया है, चाहत से आपने उसको बुलाया, वो नहीं जाएगा जब तक तू उसको ना बोले जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अजीजों क्या करना चाहिए? जीवित पत्थर के साथ हमें जुड़ जाना चाहिए। ऐसे जुड़ने पर हम क्या बन जाएंगे? हम एक आत्मिक घर बन जाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम क्या बन जाएंगे? हम एक आत्मिक घर बन जाएंगे। बहुमूल्य जीवित पत्थर है वो। हालेलुया। तुम उसके साथ जुड़े रहो। हालेलुया। उसके साथ चलते रहो, उसके साथ बने रहो। हालेलुया। जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ग्रहण है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। हम इस कारण पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, देख मैं सियोन में कौन से सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीत से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो कोने का सिरा हो गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते जाएं, खुदा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। खुदा आपको आत्मिक वरदान देगा। आमीन। खुदा आपको गैर जुबान देगा, खुदा आपको विजन देगा। आप प्रेयर करेंगे ना, आपको स्वर्ग दिखना चाहिए। हालेलुया। आप रात को सोएंगे ना, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस सोया नहीं है, आप सोए हैं। याद रखना, बॉडी को आराम दे रहा है खुदा, लेकिन स्पिरिट इज अवेक। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। द स्पिरिट शुड सी विजन्स एंड ड्रीम्स। हालेलुया। आप रात को भी प्रभु का वचन को मनन कर सकते हैं इन योर स्पिरिट। एक बार स्मिथ विगलस्वर्थ, आमीन, बहुत कोशिश किया शैतान ने उसको गिराने का, बहुत कोशिश किया, because he was used mightily by the God. आमीन। खुदा जिसको बहुत इस्तेमाल करता है ना, उसको डायरेक्टली चैलेंज करने के लिए लूसीफर उतर आता है। एक बार रात को सो रहा था and he woke up, रात को एक आवाज आई उसके कमरे में, वो उठा, उसने पलट कर देखा तो लूसीफर उसके कमरे में उसके सोफा में बैठा है इन हिज ओरिजिनल रूप। लूसीफर डराने के लिए उसको इन हिज ओरिजिनल रूप वहां पे बैठा है लूसीफर। स्मिथ विगलस्वर्थ ने देखा उसको और वापस हो गया पलट कर उस तरफ देखकर और बोला, ओ तू है, आई थॉट इट्स सम चूहा बिल्ली। कुछ नहीं, आराम से सोया। और हमको फोन रिक्वेस्ट आते हैं बिलीवर्स का, मैं रात को नींद में सपने में सांप को देखा।
तो क्या करना चाहिए? सांप को देखा तो एक चाइनीज बिलीवर होता था, उसको स्नेक सूप बना के खा जाता। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने कोबरा को देखा, 5 चेहरे वाला, 5 नाक को देखा मैंने, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। नींद में ही तुम उसको रिब्यूक करना चाहिए था, प्रेज गॉड। पास्टर को कोई लोग 4 बजे 5 बजे पास्टर को फोन करके बोलते हैं, पास्टर जी मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, मैं क्या करूं? पास्टर को सोने दो ना। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक आदमी जिसका बोट का बिजनेस था, खुदा ने उसको सपना दिखाया 2 बोट, तो उसने क्या किया, जल्दी जाके एक और बोट खरीदा। जब से उसने एक और बोट खरीदा, उसका बिजनेस बहुत नीचे गया। फिर कोई प्रॉफिट को बुला के प्रेयर किया, तो प्रॉफिट ने बोला कि खुदा ने तुझे क्या बताया था? बोला खुदा ने मुझे 2 बोट दिखाया था। बाद में प्रॉफिट ने प्रेयर किया, तो खुदा बोला मैंने उसको बताया था तू 2 बोट पे पैर रखा है। विजन समझा नहीं, जाके एक और बोट खरीदा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे हम लोग को समझ में नहीं आता, हालेलुया। हम सपने ख्याली पुलाव लेके हम लोग सो जाते हैं, फिर हमें वो सपने में आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अजीजो, आमेन। अपने लाइफ को अलाइन करो, खुदा के साथ चलो। रात को भी खुदा तुम्हें प्रचार देगा, रात को खुदा तुम्हें सरमन देगा, तुम्हें रेवलेशन देगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट। मुझे कभी-कभी बहुत अच्छे रेवलेशन रात को नींद में आते हैं, हालेलुया। मैं नींद में सोचता हूं कि कभी मैं उठूं और ये रेवलेशन को लिखूं। मैं नींद में सोचता हूं कभी मैं उठूं और ये रेवलेशन को लिखूं। बॉडी इज वीक, स्पिरिट इज विलिंग, लेकिन आई एम स्लीपिंग। Hallelujah. I don't know whether you have experienced all that. Hallelujah. Fresh revelation will come when you are sleeping. खुदा लिखा है, खुदा के कलाम है, खुदा अपने बंदे को नींद में दे देता है। हाँ, यूं ही देता है, नींद में यूं ही देता है। हालेलुया। आदम का हव्वा कभी मिली थी? नींद में मिला। हालेलुया। अभी नींद में नहीं, अभी फोटो, साइड फेस, फ्रंट फेस, एंगल सब देखना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, सारे आदमों को मैं बोलता हूँ, हवा चाहिए, आराम करो, सो जाओ, खुदा हवा लाएगा तेरे लाइफ में। हवा को ढूंढने मत जा। सच में बाइबल से सीखना, बाइबल में ऐसे ही लिखा है। प्रभु ने देखा ये अकेला नहीं कर पाएगा, इसको क्या चाहिए? मददगार चाहिए। क्या कहा उसको? मस्त नींद दिया, मस्त नींद दिया। आजकल के आदम लोग ये नहीं करते ना, आदम लोग खुद निकलते ढूंढने के लिए, बाद में पास्टर लोग का नींद खराब करते हैं। बाद में बहुत सारे काउंसलिंग, प्रेयर मैटर, ये सब बहुत कुछ आता है बाद में। हम लोग का ड्यूटी 24/7 बढ़ जाता है। हालेलुया, नो प्रॉब्लम, हालेलुया। आमीन। क्या किया? आदम को मस्त नींद दिया। आदम जब उठा तो सामने कौन? वाइफ मिल गई। हालेलुया, है ना? प्रेज गॉड। आदम ने ही नाम दिया उसको, है ना? ऐसे ही बहुत लोग यहाँ पे नाम दिया रहेगा अपने वाइफ को, जो हमको नहीं मालूम, तुम लोग पर्सनल है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन अगर खुदा ने नहीं दिया ना, तो भी एक नाम देता है बाद में, वो भी एक पर्सनल है। 4 साल के बाद एक गुस्सा आता तो एक नाम आता है मुझसे। हालेलुया, आमीन। लेकिन इफ यू रीड बाइबल, जेनेसिस चैप्टर 2, खुदा ने ऐसा किया। आमीन। जेनेसिस चैप्टर 6 में आओ, वहां पे लिखा है कि लोगों ने अपने पसंद का सिलेक्ट करने लगे, अपने पसंद की शादी करने लगे, और लिखा है उसके अगले वर्ष में खुदा को बहुत चोट पहुंचा। द लॉर्ड रिग्रेटेड दैट ही मेड मैन। जेनेसिस 6 में है, सब लोग अपने पसंद का करने लगे शादी, अपना जो पसंद आया लेने लगा। 1 नहीं, 2 नहीं थी। खुदा regretted that he made man. Genesis chapter 6 में लिखा है। Hallelujah, amen। अजीजों, while we are on the topic, मैं कहता हूँ जिन्होंने अभी तक शादी नहीं किया है ना, amen, praise the Lord, मस्त प्रभु के हाथ में वो टॉपिक दे दो और तुम आराम करो। ओके, खुदावन ढूंढ के तेरे पास ले आएगा। Hallelujah, Hallelujah। और जो खुदावन दे रहा है चुपचाप ले लेना। amen। आगे नहीं जा रहा उस टॉपिक पे मैं। खुदावन जो दे रहा है वो तेरे लिए परफेक्ट है। दोनों मिलके प्रभु की महिमा करना।
ओके, दोनों मिलके प्रभु के नाम को चला देना, काम करना साथ में, काम करना साथ में, उसके लिए खुदा ने तुम दोनों को जोड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बंदा आमेन, हालेलुया, जो प्रभु में आने के बाद ऐसा कहा जाता है ना कि एक शिकारी बड़ा राइफल लेकर जंगल में गया, उसने एक बड़ा बुल को देखा। बुल को क्या बोलते हैं? हाँ, उसको देखा उसने, और वो दौड़ रहा था वो शूट करने के लिए। ये पता नहीं वो किधर गायब हो गया। सडनली उसने देखा, एक हिरनी को देखा। हिरनी को देखा तो बोला वो छोड़, हिरनी के पीछे भागा। हिरनी का स्पीड तो किलो कितना कम हो गया पता है? 2500 से सीधा हिरनी के वेट पे आ गया, 500 भी नहीं लेगा। वो हिरनी भाग रही, हिरनी भागते में हिरनी किधर गया पता नहीं। ये बंदा अपना राइफल लेके भाग रहा है। हाँ, हिरनी भाग गई तो वहां पे उसको क्या मिला? खरगोश मिला। खरगोश को देखा उसने, हिरनी नहीं, खरगोश देखा। अभी खरगोश के पीछे भाग रहा है। वीडियो में, पिक्चर में सही लग रहा है कि ये बंदूक लेके भाग रहा है, लेकिन अब किसके पीछे भाग रहा है? थोड़ी देर के बाद खरगोश भी नहीं, फिर ये स्क्विरल के पीछे भाग रहा है। लेकिन वीडियो में सब में क्या है? ये भाग रहा है। मसीह जीवन में तुमने शुरू करते समय कैसे भागना शुरू किया और आज कैसे भाग रहे हो? आज क्या चीजों को देखकर भाग रहे हो? ये बात जानना, जांचना जरूरी है। जब निकले थे मसीह को देखकर निकले थे, लेकिन आज किसको देख के भाग रहे हो? वी हैव टू एग्जामिन, वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू सी। लेकिन देखने वाले को लगता है ये भाग रहा है, लेकिन किस चीजों के पीछे भाग रहा है? ये ओनली नो, हमको ही पता हम कौन सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम मसीह को जानें, मसीह के और करीब आए, कलाम को समझें और हमारे अंदर से सारी चीजों को हम बाहर निकालें। हालेलुया। ऐसे करने पर लिखा है कलाम में, तुम नजात में बढ़ते जाओगे, तुम नजात में बढ़ते जाओगे। नहीं तो फिर नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे तो क्या होगा? ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर आकर रहने लगेगी और तुम एक कार्नल, शारीरिक क्रिश्चियन बन जाओगे। हालेलुया। नाम तो क्रिश्चियन है, लेकिन क्राइस्ट का कोई नामो निशान नहीं है। नाम तो क्रिश्चियन है, लेकिन अभी बंदा बाइबल पढ़ता नहीं है। नाम तो क्रिश्चियन है, लेकिन कुछ भी क्राइस्ट का होली गिफ्ट का प्रेजेंस नहीं है। अजीजों, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। ओके, हमें ऐसा नहीं चाहिए। एक बार खुदा के फौज में भर्ती हो गया ना, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया। खुदावन तुम्हें एक ब्रिगेडियर के लेवल पर देखना चाहता है। खुदावन तुम्हें एक जनरल के लेवल पर देखना चाहता है। खुदावन तुम्हें एक कमांडर के लेवल पर देखना चाहता है। कम ऑन, हालेलुया। आजमाइशें आएगी, मुश्किलें आएगी, बट आई विल कंटिन्यू माय परस्यूट। जिसको मैं देखकर निकला हूं, मैं उसी के पीछे दौड़ूंगा। He is faithful और I will be faithful to him. हालेलुया। मैं जिसके पीछे देखकर निकला हूं ना, हालेलुया, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हालेलुया, आई विल नॉट लीव हिम। हालेलुया। मैं पिछले दिन बोल रहा था, हमें एक ही बुक दिया है, बाइबल। हालेलुया। ये बाइबल को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है। इसमें एक नया ऐड भी नहीं करना है, इसमें से कुछ निकालना भी नहीं है हमको। एक ही बुक दिया है, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। ये जीवन का सोता है, यही तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, यही तुम्हें एक दिन खुदा के सामने खड़ा करेगा, यही यहां से बदरों को बाहर निकालेगा और तुम खुदा में बढ़ते जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल को लेकर चलो, कैरी करो, पढ़ो, अध्ययन करो और खुदा देखो तुम्हें कितना ब्लेस करेगा, कितना इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लालसा, लालसा कैसे? बच्चे जैसा, बच्चे जैसा, बच्चे जैसा। बच्चे के हाथ में मोबाइल दो, लालसा अनलॉक करेगा तुम्हारा कोड, अनलॉक करेगा, बच्चा अनलॉक करेगा। हालेलुया। व्हाई? इंटरेस्ट है उसको, लालसा है उसको, वो करेगा। फोटो खींच के दिखाएगा तुमको, अनलॉक करके दिखाएगा, तुम भी सोचोगे कैसा किया। व्हाई? ही हैज दैट पैशन, ही हैज दैट पैशन। हालेलुया। प्रेज गॉड। बच्चे जैसा, बच्चे जैसा, बच्चे जैसा। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। खुदा के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा। रो, स्पेंड करो टाइम प्रेजेंस ऑफ गॉड में। हालेलुया। खुदा खुद उतर आएगा सिखाने के लिए। हालेलुया। पौल को किसने बाइबल सिखाया? मेरा खुदा ने सिखाया। तीसरे लेवल पर कौन लेकर गया स्वर्ग का? खुदा लेकर गया।
और इसलिए लिखते हैं प्रभु मेष के बारे में, खुदा ने उस रात मुझे दिखाया जिस रात को वो पकड़वाया गया, उसने रोटी अपने हाथ में ली। किसने दिखाया ये सब? किसने सिखाया पौल तुझे? तू तो था भी नहीं उस समय। हालेलुया। किसने सिखाया? यीशु ने सिखाया। कहां पर सिखाया? तीसरे लेवल पर लेकर लगे। हालेलुया। किसके वजह से? लालसा के वजह से। आई वांट टू नो यू। मुझे तुझे जानना है, मुझे सीखना है। आई एम अ लेट कमर। I am a latecomer to Christ. Hallelujah. Praise the Lord. मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। सब लोग ने मुझे रिब्यूक किया, सब लोग ने मुझे डांटा। Lord teach me. खुदा ने कहा एक काम कर, नीचे सब लोग ने तुझे रिजेक्ट किया ना, स्वर्ग ने तुझे अपनाया है। Come up. Come up. Hallelujah. तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया उसको। खुदा ने उसको सिखाया। हालेलुया। सब कुछ खुदा ने उसको सिखाया। आकर लिखता है लेख में, हालेलुया, जिस रात को वो पकड़वाया गया, उस रात को यीशु ने रोटी अपने हाथ में ली, स्वर्ग की ओर उठाया, धन्यवाद कहा, तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। इंजिल पढ़ो, इंजिल में एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। सेम लिखा हुआ है जो इंजिल में हुआ, खुदा ने पौल को आगे जाके स्वर्ग में दिखाया। अगर आप किसी के लिए प्रेयर करें, खुदा आपको दिखाएगा उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम होकर यहां से आप पहुंचा। अगर आप किसी के लिए प्रेयर करें, खुदा से मांगे ना, लॉर्ड आई वांट टू सी डिलीवरेंस इन हिज लाइफ, खुदा बताएगा व्हाई देयर इज नो डिलीवरेंस इन हिज लाइफ। आमीन। और खुदा आपको वर्ड देगा। हालेलुया। आमीन। तेरे लाइफ में से कुछ चीजों को तू निकाल, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। यू स्टार्ट रिमूविंग दैट, द ब्लेसिंग विल कम ऑटोमेटिकली। खुदा तेरे लाइफ में ब्लेसिंग देगा। Certain things, remember one thing, खुदा चाहते हुए भी ब्लेस नहीं कर सकता अगर तुम अपने लाइफ से कुछ चीजों को नहीं निकालोगे तो। He wants to bless you, He wants to anoint you, लेकिन वो नहीं करेगा। Why? Because आपने एक कदम दूसरे बोट पे रखा है जो शैतान का है। यहां पर, कभी वहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर। God will not anoint a person who is double-minded. हालेलुया। आमीन। मैं जीऊं तो मसीह के लिए, मैं जीऊं तो मसीह के लिए, चाहे कितने भी कष्ट उठाना पड़े, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया। ये लालसा रखो, ये प्यास रखो। आमीन। बनते रहो, बनते रहो। राहों में कांटे आएंगे, आमीन, पत्थरें आएंगे, मुश्किलें आएंगे, लोग डांटेंगे। यू विल बी आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ योर फेथ। हालेलुया। तुझे डांट के निकाला जाएगा। एवरीथिंग, एवरीवन विल रिजेक्ट यू, बट लेट मी टेल यू, जिसको सबने रिजेक्ट किया ना, खुदा ने उसको ही तीसरे स्वर्ग तक लेके जाकर सब कुछ सिखाया। और वही बंदा लिखता है 14 लेटर्स इन द न्यू टेस्टमेंट, पॉल। आज के दौर का पॉल बनने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। खुदा तुम्हें वो रेवलेशन देगा जो हुआ, और वो भी दिखाएगा जो आने वाला है। लालसा रखो और अपने अंदर की मैल को तुम्हें निकालना है जो तुम लेकर आए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। हम प्रभु मेष में जाने से पहले आमीन, मेष के लिए दुआ करें। हमारी लाइफ को सुने हुए कलाम के सामने अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। अजीजों, याद रखो एक बात, हालेलुया, तुम जितना अपने आप को समर्पित करोगे, हाउ मच यू सरेंडर, दैट मच गॉड विल लिफ्ट यू अप। हालेलुया। तुम जितना प्यास से रहोगे ना, खुदा तुम्हें भरेगा। हालेलुया। एक और बात मैं कहता हूं, प्यास से होना तो डायरेक्टली सोर्स वहां से लेना तुम्हारा सब रेवलेशन। Take revelation from the source, not from other resources. Hallelujah. 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 क्योंकि दुनिया के सारे resources, not all, but most of them are all corrupted. Hallelujah. Amen. But there is one source. एक source है. Hallelujah. पाकरू यीशु मसीह। Hallelujah. They are not corrupted. Hallelujah. उसके पास बैठना, उसके चरणों में बैठना और खुदावंत को कहना, टीच मी योर वर्ड, शो मी योर वर्ड, शो मी योर वेज। हालेलुया।
और खुदा तुम्हें सिखाना शुरू करेगा, because you are now connected yourself to the source. Hallelujah. खुदा तुम्हें डायरेक्टली सिखाएगा। कनेक्ट हो जाओ खुदा के साथ जो डायरेक्ट सोर्स है तुम्हारा। हालेलुया। ऑल रेवलेशन, हालेलुया, सोर्स से लेना। हालेलुया। दूसरे लोगों ने जो प्रचार किया वो प्रचार मत करना। Hallelujah. No. Hallelujah. Take it directly from the source. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Examine the books. Hallelujah. Bible padna so that you will be firm on the revelation that God has given you. Hallelujah. प्रचार करने से पहले प्रेयर करना, उस रेवलेशन को प्रेजेंस ऑफ गॉड में रखना। हालेलुया। जैसे आयरन की लकड़ी में हालेलुया पत्ते और फल आए थे, वैसे तुम्हारा रेवलेशन को जो तुम्हें खुदा ने दिया है, कीप इट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। फर्स्ट बी द डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, उसके बाद यहाँ पर खड़े रह के प्रचार करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Paul के लाइफ में देखो, he began to do and then preach. यीशु के लाइफ में देखो, he began to do and then teach. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Walk the talk. Hallelujah. Amen. पहले जियो, बाद में सिखाओ। हालेलुया। आमीन। वो ग्रेस आज खुदा से मांग के कितने लोग लेंगे? कितने लोग खुदा से वो ग्रेस मांगेंगे? आई नीड दैट ग्रेस लॉर्ड, आई नीड दैट ग्रेस लॉर्ड। खुदा मुझे वो अनुग्रह की जरूरत है, मुझे खुदावंद वो अनुग्रह की जरूरत है। टू फर्स्ट प्रैक्टिस द वर्ड एंड देन बी अ प्रीचर ऑफ द वर्ड। हालेलुया। पहले मैं प्रैक्टिस करूं, बाद में मैं दूसरों को सिखाऊं। हालेलुया। बहुत सारे प्रीचर्स निकल रहे आज, लेकिन दे आर नॉट गुड प्रैक्टिशनर्स। हालेलुया। खुदावंद चाहता है तू पहला अच्छा प्रैक्टिशनर बने और बाद में खुदा तुझे स्टेज देगा, खुदा तुझे पुलपिट देगा, खुदा तुझे मौका देगा, खुदा तुझे माइक देगा। बट फर्स्ट प्रैक्टिस द वर्ड, प्रैक्टिस द वर्ड, प्रैक्टिस द वर्ड। हालेलुया। उसके बाद ट्राई टू प्रीच द वर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को नम्र करें, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।